दोस्तों, सादर नमस्कार। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में आपका स्वागत है। एक बार नारद जी के मन में भगवान की माया जानने का भाव पैदा हुआ। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आपकी माया की महिमा तो बहुत सुनी है, परंतु उसे कभी देखा नहीं और न ही जान पाए। आपकी कृपा हो तो माया को प्रत्यक्ष दिखा दें। भगवान विष्णु ने नारद जी को सहमति दे दी और अवसर आने पर उनकी मनोकामना पूरी करने का वायदा कर दिया। बहुत दिनों उपरांत भगवान विष्णु नारद जी को लेकर वन विहार को चल दिए। चलते चलते वे थक कर बैठ गए और नारद जी से बोले कि बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी लाकर दे दीजिए। नारद जी कमंडलू लेकर पानी की तलाश में चल दिए। आसपास कहीं भी पानी नहीं मिला, इस कारण उनको पानी की तलाश में बहुत दूर नदी तक जाना पड़ा। नारद जी नदी से कमंडलू में पानी भर ही रहे थे कि नदी के तट पर उनको एक रूप सी एवं सुंदर कन्या बैठी हुई दिखाई दी। नारद जी उसके पास पहुँचे और परस्पर वार्तालाप करने से दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ बन गए। दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। दोनों प्रणय सूत्र में बंध गए और वहीं गृहस्थी बसाकर रहने लगे। देखते देखते वर्षों बीत गए और रूपसी दो पुत्रों की माता बन गई। इतने में वहाँ महामारी फैली, गांव के गांव उजाड़ होने लगे। नारद जी और उनकी पत्नी ने निश्चय किया कि इस क्षेत्र में प्राण संकट का खतरा है, इसलिए हम लोगों को अन्यत्र कहीं चलना चाहिए। बात पक्की हो गई। यात्रा के साधन साथ लेकर नारद जी परिवार सहित सुरक्षित नगर में जा बसने के लिए चल पड़े। चलते चलते रास्ते में नदी मिली। नदी पर लकड़ी का पुल था। वे लोग जब पुल पार कर रहे थे तो दुर्भाग्यवश पुल अचानक टूट गया। बच्चों समेत पत्नी उस भयंकर नदी में बह गई। अकेले नारद जी ही तैरकर किसी प्रकार अपनी प्राण रक्षा कर सके। संयोगवश वह नदी वही थी जिसे नारद जी प्यासे भगवान विष्णु के लिए जल लेने आए थे। प्यास से व्याकुल भगवान विष्णु नारद जी को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए जहां नारद जी अपने स्त्री और बच्चों के मृत्यु मुख में चले जाने के कारण शोकातुर होकर बिलक बिलक कर रो रहे थे। भगवान विष्णु ने नारद जी से इतनी देर पानी लाने में विलंब का कारण पूछा तो वे चौंक पड़े और सपना टूट गया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, असंख्य आत्माएं मेरी प्यास बुझाने के लिए अपने उद्गम से चलती है, परंतु रास्ते के आकर्षणों से भटक कर कहीं से कहीं जा पहुंचती है। यही मेरी माया है, जिसे भाग्यवान मनुष्य ही पार कर पाते हैं।